इस बीच फतेहाबाद से बड़ी खबर है। फतेहाबाद रोडवेज का चक्का जाम है, कोई भी बस वहां नहीं चल रही है। सुबह 3 बजे से ही रोडवेज कर्मचारियों का धरना जारी है। फतेहाबाद डिपो के एक कंडक्टर के साथ अग्रोहा में कुछ लोगों ने मारपीट की थी और इसी वजह से ये धरना हो रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी आखिर अभी तक क्यों नहीं हुई है। दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अन्य लंबे रूट्स पर बसेस नहीं चल रही है, दैनिक यात्री परेशान हो रहे हैं। अपराधियों का साथ देने वाली सरकार मुर्दाबाद, अपराधियों की गिरफ्तार नहीं करती मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमलावरों को गिरफ्तार नहीं करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। दिन भर ये घटनाएं होती रहती है, तो बड़ा निंदनीय है। हमारे ये पब्लिक का काम है, पब्लिक आती है जाती है, लेकिन हम सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं बस में चले जाते हैं। क्या उनका क्या इरादा रहता है, हम तो सेवा के हिसाब से जाते हैं, लेकिन कुछ का लूट का इरादा रहता है, किसी का झगड़े का इरादा रहता है। लेकिन इसमें 2 कर्मचारी अकेले तो बेचारा क्या करे, उनसे बहस करे या वो टिकट काटे या अपना काम करे, लेकिन कुछ ऐसे बेवजह परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं, लूट कर चढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि बसें बढ़ाएं और एक मांग और करते हैं कि प्रत्येक बस में एक पुलिस कर्मचारी की तैनाती करें, ताकि उसमें कर्मचारी की सुरक्षा भी रहे और जो आम जनता बैठती है, जो एक अपना सफर तय करती है, उसकी भी सुरक्षा को ध्यान रखते हैं। ये हमारी मांग है। उसको इतनी चोटें लगी है, हम दुआ करेंगे। हम सारे कर्मचारी सबसे पहले उसको हमारे बीच आने के लिए दुआ करते हैं कि वो ठीक होके हमारे साथ खड़ा हो जाए। अब रही बात उसके साथ झगड़े की, तो निंदा जितनी की जाए उतनी कम है उसकी, क्यों उसको इतनी चोटें आई है। मैं रात वहाँ मौजूद था, उससे मिल के आया हूँ। हद से ज्यादा उसको चोटें आई हैं। प्रशासन के अब तक जून तक रहेंगी है। इसमें सारा का सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। आगे की कार्रवाई है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा साझा मोर्चा है, वो आज शाम को मीटिंग करेगा। उसके बाद अगर पूरा हरियाणा बंद होगा तो उसकी पुलिस प्रशासन जवाबदेही। अग्रोहा में एक रोडवेज कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के बाद रोडवेज कर्मचारियों के अंदर जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने आज देर रात से ही लगभग 3 बजे से ही रोडवेज का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया और रोडवेज की तमाम बसों को रोडवेज परिसर के अंदर खड़ा करके यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या के अंदर कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी लगातार इनकी चल रही है। और तमाम जो बसें आप देख पा रहे होंगे, सारी बसें यहाँ रोडवेज परिसर के अंदर है। रोडवेज कर्मचारी तमाम जो है यहाँ बैठे हैं धरने पर। और बाहर अगर आप देखें तो यात्री भी लगातार यहाँ खड़े हुए हैं बड़ी संख्या के अंदर और वाहनों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रोडवेज की बसें बंद होने की वजह से कोई भी लंबे रूट की या जिले के भीतरी रूटों के अंदर कोई बसें नहीं चली हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक ये जो हड़ताल की गई है, जो चक्का जाम किया गया है, लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था और लोग अपने काम पे भी जा रहे थे। सरकारी कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर दैनिक यात्री हैं जिन्हें बार बार अपने काम पे जाना पड़ता है, वो भी बहुत बुरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। हम रोडवेज डिपो में खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर माजरा क्या था और क्या बातचीत हुई है अभी तक? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को अवगत कराना चाह रहा हूं कि आए दिन हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के साथ झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, जो कि बहुत ही गलत है। सरकार को और प्रशासन को इस मामले में कड़े कदम उठाने चाहिए और हमारी मंशा किसी भी यात्री को परेशान करने की नहीं है। लेकिन हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक सेफ नहीं है। हम सरकार से हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक की सिक्योरिटी के बारे में अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार चालक और परिचालक को सिक्योर करे और उनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई नया कानून, कोई नया नियम लेकर आए। देखिए, कल हरिद्वार से हमारी बस चल करके फतेहाबाद के लिए आ रही थी, तो करीब शाम को 7 बजे के आसपास जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने बस को लूटने के इरादे से हमारे परिचालक के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं।
और उसका नतीजा है कि वो अग्रवाल मेडिकल के अंदर उसे दाखिल करवाना पड़ा सर। तो अभी क्या चक्का जाम किया हुआ है आपने? देखिए, हमने बिल्कुल, हमारी मंशा आम जनता को परेशान करने की नहीं रही कभी भी। हमने कल शाम को लगभग 9 बजे ही प्रशासन को इस बारे में अवगत करवा दिया था कि आप वहाँ CCTV कैमरे चेक करें और जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको नियमों के अनुसार सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब लगभग 12 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर जो है बिल्कुल बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं और जो है कर्मचारियों के अंदर इस बात को लेकर के भारी रोष है और उस रोष के परिणाम स्वरूप आज जो हमने पूर्ण रूप से रोडवेज का यहाँ चक्का जाम किया हुआ है। देखिए, रोडवेज कर्मचारियों ने अपना जो रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हमलावरों को गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम है निरंतर जारी रहेगा। और लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो निश्चित तौर पर रोडवेज जो दैनिक यात्री हैं रोडवेज के थ्रू जाते हैं उनको ही भुगतना पड़ रहा है।